हेलो एंड वेलकम बैक टू पूजास किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, गर्मियाँ आ गई हैं और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से करेले आना शुरू हो गए हैं। तो आज हम बनाएंगे भरवा करेले, वो भी मेरे तरीके से। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे किस तरह से बनाया जाता है ये हम आगे देखेंगे। तो चलो बनाते हैं मेरे स्टाइल में भरवा करेले, वो भी मिनटों में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं करेले, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो चलो अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लेंगे एक प्लेट या थाली। तो करेले को पहले छील लेते हैं, क्योंकि भरवा करेले बना रहे हैं हम, तो इसे छीलना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से जो आलू छीलते हैं, चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत इजीली छिल जाता है उससे। एक कवर बेसिकली पूरा उतारना है इसका। सबका अपना अपना तरीका होता है इसे बनाने का, डिफरेंट तरीके से इसे बनाया जाता है, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से और बना रही हूँ और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आप यहाँ पे छोटे साइज़ के करेले भी ला सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे करेले को इसी तरह से छील लूँगी पहले अच्छी तरह से। ये देखिए, बिल्कुल इजी तरीका है इस नाइफ से इसे छीलने का। सारा कवर उतर जाता है इससे। यहाँ पे मैंने सारे करेले को छील लिया है। ये देखिए, यहाँ पे इसको निकाल देते हैं साइड में। अब यहाँ पे करेले को बीच में से कट कर लेंगे हम इस तरह से, और चेक कर लेते हैं। अगर थोड़े मोटे साइज़ के बीज हैं इसमें तो हम उसे निकाल देंगे, अदरवाइज़ हम बीज इसमें ही रहने देते हैं। यहाँ पे थोड़े से मोटे हैं, मैं थोड़े से निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे थोड़े से पके हुए बीज लग रहे हैं मुझे, तो इसको निकाल देंगे हम, क्योंकि स्टफिंग भरने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है इसमें। तो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े बीज निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे करेले को इसी तरह से बीच में से कट करके और उनके मोटे बीज निकाल दूंगी, और जो कच्चे बीज हैं वो उसी में छोड़ देंगे हम। यहाँ पे मैंने सारे करेलों को बीच में से कट करके और इसके जो पके हुए बीज थे वो निकाल दिए हैं। बाकी जो कच्चे बीज थे वो मैंने इसी में छोड़ दिए हैं। ये देखिए, अब जो एक्स्ट्रा बीज हैं उसको डाल देंगे हम साइड में। यहाँ पे जो करेले हैं उसमें मैं नमक डाल दूंगी, 1 बड़ी चम्मच। और नमक से हम इस तरह से इसको रब करेंगे, ताकि जो करेले में कड़वापन होता है वो नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं सारे करेले को इस तरह से थोड़ा थोड़ा रब कर दूंगी, अंदर बाहर से दोनों तरफ से। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से रब करने के बाद में ढककर रख दें, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है या फिर एक्स्ट्रा कड़वापन है वो निकल जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा टाइम दे करके इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ताकि इसका जो कड़वापन है वो ना रहे। यहाँ पे मैं इसी तरह से सब करेले को थोड़ा सा रब कर लूँगी नमक से। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से रब कर लिया है सभी करेलों को। अब इसको मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है तो मैं इसको ढक करके रख देती हूँ। यहाँ पे करीबन 2 से 3 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं करेले को रखे हुए। एक बार चेक कर लेते हैं और थोड़ा सा एक बार पहले हाथों से इस तरह से रब कर लेंगे फिर से। अब बहुत ज़्यादा इसे रब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसे रब कर लिया था और काफ़ी देर हो गई है नमक लगाए हुए, तो कड़वापन जो है वो निकल गया ऑलमोस्ट। बस अब इसको धो लेते हैं साफ पानी में अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है करेले को। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निचोड़ करके निकाल देंगे।
पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेसिकली करेले में। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसको रख देंगे साइड में। इसी तरह से सारे करेले में से पानी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 से 6 बड़े साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये देखिए, तो यहाँ पे जो प्याज की क्वांटिटी है मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि करेले में प्याज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब स्टफिंग बनाते हैं, तो सब या फिर मसाला बनाते हैं हम इसका। तो मसाला बनाने के लिए या फिर स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे डालेंगे हम कुछ मसाले। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच, 2 चम्मच के करीबन धनिया पाउडर, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो प्याज है वो ज़्यादा रखे हैं, तो मसाले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे हम। और यहाँ पे लेंगे मिर्च 1 चम्मच, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ लेंगे हम हरी मिर्च बारीक कटी हुई 3 से 4। यहाँ पे लेंगे नमक। नमक में यहाँ पे थोड़ा सा कम ही रखूंगी, क्योंकि जो हमारे करेले हैं उनमें हमने पहले से नमक डाल दिया था, तो करेले ने भी काफ़ी जो नमक है वो ऑब्जर्व कर लिया होगा। यहाँ पे लेंगे आधा नींबू का रस, वो भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा लेंगे हम इसमें गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच के करीबन, आधी छोटी चम्मच के करीबन हम लेंगे इसमें सौंफ। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आधी छोटी चम्मच के करीबन अमचूर पाउडर। आप चाहें तो केवल अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, नींबू स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नींबू को रख करके अमचूर को स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे रखेंगे साइड में। यहाँ पे लेंगे हमारे करेले और हमारी स्टफिंग दोनों। अब यहाँ पे करेले को फिल कर देंगे हम मसाले से, जो हमने रेडी किया था। जितना मसाला एक करेले में आ सकता है उतना हम अच्छी तरह से इसको फिल कर देंगे, इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे करेले को भर लूँगी मसाले से। सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, पर एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। ये बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से बने हुए करेले, और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने सभी करेले को भर लिया है मसाले से। ये देखिए, अब मसाला जो है बाहर निकले नहीं, उसके लिए हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे लेंगे धागा, ये नॉर्मल रील का धागा लिया है मैंने, और इसको इस तरह से पैक कर देंगे या बांध देंगे, लपेट देंगे, ताकि जो मसाला है वो बाहर निकले नहीं। अगर आप नहीं बांधेंगे तो सारा जो मसाला है वो निकल जाएगा। इस तरह से मसाला बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लपेट देंगे। ये देखिए, बिल्कुल पैक हो गया है मसाला। इसे रखेंगे साइड में। इसी तरह से सभी करेले को हम एक धागे से बांध देंगे। मैंने यहाँ पे कट करके रखा था पहले से धागे को। बहुत आसानी से हो जाएगा पैक, और बिल्कुल मसाला निकलेगा भी नहीं। यहाँ पे मैंने सारे करेले को रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब मसाले को हम साइड में रखेंगे। तो चलो अब आगे की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे मैंने रखा एक पैन, इसमें डालेंगे हम ऑयल। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच के करीबन ऑयल डाल रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीबन जीरा। जीरा जैसे चटक जाता है तो हम इसमें रख देंगे हमारे स्टफ करे हुए करेले। देंगे और
करीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से ढक करके पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चेक करते जाएंगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं, करीबन 1.5 से 2 मिनट हो गया है। थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसी तरह से हम इसे उलटते पलटते हुए पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते जाएंगे। 70% तक हम इसी तरह से कुक करना है, बीच बीच में चेक करते हुए। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रखे हुए करीबन 5 से 7 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं। पलट लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं करेले, मतलब 70% हमारे जो करेले हैं वो कुक हो गए हैं। तो अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे लेना है हमें हमारा जो मसाला बचा हुआ था प्याज वाला। यहाँ पे लेंगे हमारा प्याज वाला मसाला और वो डाल देंगे हम इसके ऊपर। याद रखें 70% जब कुक हो जाए करेले उसके बाद में ही आप डालें, अदरवाइज जो प्याज है वो पहले सॉफ्ट हो जाएंगे और करेले फिर बाद में, तो टाइम लगेगा फिर इसको बनने में। तो इसलिए बाद में आप जब 70% कुक हो जाए उसके बाद में ही आप करेले डालें और उसे ढक देंगे करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे उलटते पलटते हुए। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे और जो प्याज हैं वो उनको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। अच्छी तरह से हर तरफ से जो हमारे करेले हैं वो पक चुके हैं। ये देखिए ऐसा प्याज को उलट पुलट कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाए। 1 मिनट के लिए और इसे इसी तरह से ढक करके पकाएंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया तरीके से हमारा जो करेले हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे प्याज भी देखिए कितने बढ़िया तरीके से कुक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसे गलाना नहीं है। और करेले आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली कट रहे हैं, मतलब हमारे जो करेले हैं वो भी पक चुके हैं और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अब इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ में। ले लीजिए, तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से भरवा करेले। आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान था और ये कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया और कितने आसान तरीके से मैंने इसे बनाया। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।